यावन्तो विषया प्रेष्ठ त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। हे राजन सुनो, क्या कि जितने भी इस संसार में अच्छे अच्छे भोग हैं, ठीक है, मटर पनीर की सब्जी अच्छी लगती ना, लगती है ना? हाँ करो ना, हाँ देखो वो कह रही, हाँ ये कुछ बोल नहीं रही। मटर पनीर की, अच्छा काजू कतली, हाँ हाँ हाँ, आधे के तो अभी पानी आ गया होगा। जितने भी विषय हैं संसार के, अगर जो वो अजितेंद्रिय है, इंद्रियां उसकी वश में नहीं है, तुम सबका सब उसको दे दो, कभी भी उसकी पूर्ति तुम नहीं कर सकते हो। किसने कहा? भगवान ने। क्योंकि बलि ने कहा कि अरे तुम 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो, 3 पग पृथ्वी से क्या होने वाला है, ढंग से मांग लो, हमारी इज्जत रखते हुए कम से कम एक आध द्वीप मांग लेते तो हमारी इज्जत रह जाती, और तुम 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। तो यहाँ पर बाद में भगवान ने कहा कि सुनो, जितने भी संसार के सर्वश्रेष्ठ विषय हैं, प्रेष्ठा जो बहुत अच्छे लगते हों, तो पूरी त्रिलोकी में, लेकिन अजितेंद्रिय व्यक्ति को न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप, पूरी त्रिलोकी के सारे विषय अजितेंद्रिय व्यक्ति को कभी भी तृप्त कर ही नहीं सकते। एक जमाना था पैदल चलते थे लोग, चलते थे कि नहीं, फिर साइकिल आई, लोगों को बड़ी खुशी भई कि नहीं, हाँ देखो जहाँ पर आधा घंटा में पहुँचते थे वहाँ अब तो इस समय 10 मिनट में पहुँच जाने लग गए, खुश हो गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साइकिल चलाते चलाते उसका मन भर गया, फिर उसमें मोटर फिट कर दी गई साइकिल में, तो क्या बन गई, मोटरसाइकिल। अरे क्योंकि जहाँ साइकिल से 10 मिनट में जाते तो मोटरसाइकिल से 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। फिर मोटरसाइकिल की समस्या, उसमें 2 बैठ सकते। फिर अब जाना है पत्नी को भी, मम्मी को भी, बालक को, बच्चे को ससुराल जाना है, तो सब बैठाने के लिए 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उसने फिर एक बनाई गाड़ी 4 पहिए की, जिसको कहते हैं कार, और उससे भी मन नहीं भरा तो फिर हेलीकॉप्टर की यात्रा करने लगा। सच बताना, आज तक उसकी तृप्ति हुई नहीं हुई। अगर जो हेलीकॉप्टर से तृप्ति हो गई होती तो चंद्रमा पर जाने के लिए बुकिंग चालू नहीं हो गई होती। ध्यान रखो, चंद्रमा पर जाने की बुकिंग, और एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, उस पर जाने के लिए तैयार हैं। और चाल कितनी है, 28,000 प्रति सेकंड की चाल से चल रहा वो। तो कहने का मतलब आत्मा तृप्त कभी नहीं होती है। और त्रिभिक्रमैर संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते। कहने लगे 3 पग पृथ्वी यदि मांगने से हमारी संतुष्टि हो नहीं हुई तो आप करें एक द्वीप से, तो द्वीपेन अपि न पूर्यते, एक द्वीप देने के बाद भी हमारी पूर्ति कभी भी नहीं होगी। क्योंकि जिसको एक द्वीप मिल जाता वो क्या करता है, 9 वर्ष समेतेन सप्तद्वीप वरेक्षया, जिसको एक द्वीप मिल जाता है तो सारी 9 वर्ष और 7 द्वीपों पर वो कब्जा करने की कोशिश करने लग जाता कि नहीं। चीन सोच रहा है कि मेरा इस समय पूरे दुनिया में राज होना चाहिए, अमेरिका अपने को कर रहा है, और कोई रूस अपने को कर रहा है, कोई अपने को खींच रहा, कोई अपने को खींच रहा है, और कोई कह रहा कि पूरे विश्व पर मेरा राज हो, मेरा धर्म चले, दूसरा धर्म सब खत्म हो जाए। कर रहे कि नहीं, सब अपनी टांगें पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनो, अजितेंद्रिय व्यक्ति को तुमने एक द्वीप भी दे दिया तो 7 द्वीपों को मांगने लग जाएगा वो। और एक बात और बता दें, सप्तद्वीपाधिपतयो नृपाः
रूपा वैन्य गयादया। और ऐसा नहीं है कि सातों द्वीपों की पृथ्वी पूरी किसी को मिली, नहीं मिली है। किसे? एक वैन्य माने महाराज पृथु, बेन के लाला, ठीक है, और एक गय नाम के थे, है ना। और इन जब पूरी पृथ्वी इनको प्राप्त हो गई फिर भी इनको संतोष नहीं हुआ, फिर इन्होंने ये अजितेंद्रिय होने के कारण और जा करके फिर स्वर्ग पे चढ़ाई करने लग गए। लिखा है कि यथै कामैर गतानांत तृष्णाया इति न श्रुतम। और कह रहे हैं वामन भगवान कि सातों द्वीपों के सहित 9 वर्ष के सहित पूरी पृथ्वी प्राप्त होने के पश्चात उनकी भी आत्मा तृप्त नहीं हुई, ऐसा न श्रुतम, मैंने सुना है। क्या सच है कि नहीं है? बलि कहने लगे बात तो तुम बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, बात तो ठीक कह रहे हो। खैर, और एक बात और बता दें, ध्यान रखो, हम हैं ब्राह्मण। कौन कह रहे हैं? भगवान। हम हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक प्रभाव होता है क्या? अगर जो बिना मांगे इच्छा से यजमान अपने जेब से निकाल के कुछ दे दे किसी ब्राह्मण को, तो उससे बहुत बढ़िया लाभ होता। क्या होता है सुनो। कई यदि क्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। यदि क्षया माने प्रारब्धवश अनायास जो भी प्राप्त हो जाए उसको प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाने पर उसे बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। और ना संतुष्ट त्रिभिर्लोकैर अजितात्मोपसादितैः। और असंतोषी व्यक्ति को त्रिलोकी का यदि राज दे दिया जाए फिर भी प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए तुम दुनिया के झंझट में मत पड़ो, हम हैं संतोषी। असंतोषी व्यक्ति को कितना भी दे दो कभी खुश नहीं होगा, और संतोषी व्यक्ति को जो मांगे वो दे दो पूरा प्रसन्न हो जाता। हम हैं संतोषी, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो। और एक बात और बता दें, ब्राह्मण को क्या चाहिए? अगर जो अपने तेज को बढ़ाए रखना है तो कह रहे हैं वामन भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि यदि क्षया लाभ संतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तथा प्रसाम्यत्य संतोषात् दंभ सेवा शुशूषणी। कहने लगे कि सुनो, यदि क्षया लाभ संतुष्टो, जो प्रारब्ध प्राप्त हो जाए उससे प्रसन्न हो जाने वाले ब्राह्मण का तेजा वर्धते, चेहरे का तेज बढ़ता है। समझ गए? और एक बात और बता दें, असंतोषी व्यक्ति को कुछ भी देने पर वो कभी शांत नहीं होगा। इसलिए तुम दुनिया का झंझट छोड़ करके जो मैं मांगता हूँ उतना दे दो। तस्मात् त्रीणि पदान्येवं वृणे त्वद् वरदर्शभात्। इसीलिए मैं 3 पग पृथ्वी मांग रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना है मुझे। और झंझट में ज़्यादा अपनी दुकान मत लगाओ कि द्वीप ले लो, कि ये ले लो वो ले लो। दुकान की हमें नहीं ज़रूरत, 3 पग पृथ्वी की ज़रूरत है। इसलिए यही मैं आपसे मांग रहा हूँ। एताव वतैव सिद्धो हम वित्तम यावत प्रयोजनम। इतने से ही हमारा काम बन जाएगा, और हमें उतना ही चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है। दुनिया की दुकान हमें नहीं लगानी। इसलिए आपको जो आपसे मैं मांग रहा हूँ वो हमें दे दो, बस झंझट खत्म करो। उन्होंने कहा अच्छा। तो ये बात जब सुनी किसने? बलि ने। बलि के साथ साथ बलि के गुरुजी भी बैठे थे बगल में, और गुरुजी का काम है कि एक एक बात को बड़े ध्यान से सुने, उसका गुणा गणित लगाए। और जब उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और सुन करके जान गए, अरे राम राम राम, यहाँ तो मामला कुछ ये दिखाई पड़ रहा है ब्राह्मण का बच्चा, लेकिन वास्तव में ये ब्राह्मण का बालक ये कोई और है। और उन्हें तुरंत पकड़ ले गए राजा बलि को, ठीक है, और पकड़ के लेके कहाँ गए? किनारे में, कोने में,
कहते इधर आ, क्योंकि हाँ बताओ, अरे तू किसके चक्कर में पड़ गया? क्योंकि क्यों? अरे क्योंकि जिसे तू छोटा सा बालक समझ रहा वो छोटा बालक नहीं है। क्योंकि फिर अरे ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः, ये साक्षात भगवान विष्णु अविनाशी हैं। तू ब्राह्मण का बालक समझ रहा, तुझे अभी ठग लेंगे 2 मिनट में। और ये सुनो, कश्यपादिते जातो देवानाम कार्य साधका, कश्यप अदिति से प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं और देवताओं का काम बनाने आए हैं। मतलब जो देवताओं का तुमने राज हड़प के धर लिया, इसे छीन करके तुम्हें धक्के दे के भगाएंगे, इंद्र को राज देने आए, माने तुम्हें सड़क पर खड़ा करने आए हैं। अच्छा, और सुनो लाला, 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? एस ते स्थान मैश्वर्यम श्रियम तेजो यशः श्रुतम दास्यत्याच्छिद्य चक्राय माया मणावको हरि। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो तुमसे मांगने आए हैं सारा का सारा इंद्र को लौटा देंगे। और सुनो, 3 पग पृथ्वी से ही ये सारा का सारा तुम्हारा नाप लेंगे। क्योंकि कैसे नाप लेंगे 3 पग मांगने से? तो कहेंगे कि क्रमतो गाम पदैकेन, 1 पैर से गाम माने पृथ्वी नाप लेंगे, द्वितीयेन दिवम विभो, दूसरे पैर से पूरे स्वर्ग को नाप लेंगे। ओखम च कायेन महताम तार्तीयस्य कुतो गति, सारा का सारा आकाश विशाल शरीर से भर लेंगे। 1 पैर से पृथ्वी, दूसरे पैर से स्वर्ग। और तुम्हारा लाला राज है 2 जगह, एक तो पृथ्वी पर, दूसरा स्वर्ग पर। आकाश शरीर से भर जाएगा, लेकिन तुम 3 का संकल्प कर रहे हो और तुम्हारे पास जुगाड़ देने का बजट मात्र 2 का है। तार्तीयस्य कुतो गति, तीसरा कहाँ से लेके आ जाओगे लाला, बताओ। और एक बात और बता दें कि न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिम विपद्यते, उस दान की कहीं भी प्रशंसा नहीं होती है जिससे पूरी की पूरी आजीविका ही चौपट हो जाए। दान कहाँ गया? दानम यज्ञ तप कर्म लोके वृत्ति तमो यतः, उतना ही दान तपस्या कर्म करना चाहिए जितने तुम्हारे शरीर में दम होए। और शरीर में दम नहीं है तो उतना मत करो जो कि तुम ही परेशान हो जाओ। इसलिए एक बात और बता दें कि जो धन होता है ना, धन कभी भी अकेले खाने के लिए नहीं होता है। कोई भी धन कमाता है उसके 5 हिस्से होते हैं, समझ गए? कितने? 5। कहने लगे कि धर्माय, एक तो धर्म के लिए हिस्सा निकालना चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को। और यशसेर्थाय, यश से माने मान लो सरपंच जी के चुनाव के लिए तुम खड़े हो गए, पोस्टर छपवाने पड़ेंगे। क्यों बाबा? ओ बाबा, सरपंच तुम बनने के लिए मान लो तैयार हो गए, तब पोस्टर छपवाओगे कि नहीं? पोस्टर छपवाने पड़ते हैं, पर्चे बनवाने पड़ते हैं, सबके यहाँ जा जा के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और कुछ उनका मुंह गीला कराना पड़ता है। वो तो समझ जानते हैं किससे मुंह गीला कराया जाता, पैसा लगता है कि नहीं? तो यश से, यश के लिए भी पैसा चाहिए होता, माने एडवर्टाइजिंग के लिए भी पैसा होना चाहिए, होता है कि नहीं? एडवर्टाइजिंग का भी विधान है। और अर्थाय, अर्थाय का मतलब मान लो किसी ने दुकान खोली, ठीक है, तो दुकान खोल के केवल शटर खोल के बैठ जाएगा तो दुकान चलने लग जाएगी? सौदा भरनी पड़ेगी कि नहीं? सौदा भी भरनी पड़ेगी, सौदा लानी पड़ेगी, कांटा खरीदना पड़ेगा और काउंटर लगाना पड़ेगा, उधार लिखने के लिए कापी भी रखनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो पैसा पहले सौदा लाओ, उसको सजाने की जुगाड़ करो। तो इन्वेस्ट करने के लिए, अर्थाय माने धन कमाने के लिए, आजकल की भाषा में बोल दिया जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा
चाहिए है। और कामाय स्वजनाय चा, कामाय माने एक बार बता, मान लो दुकान कोई करे है तो रोटी खाएगा कि नहीं, कपड़े पहनेगा, उसको भी सब कुछ चाहिए होगा, बिस्तर लगेंगे, सब लगेगा ना, तो वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी धन उसको लगेगा, इसके लिए भी निकाला है। और स्वजनाय चा, अपने स्वजनों के लिए, जैसे मान लो तुम्हारी लड़की है, ठीक है, उसका ब्याह होगा, लड़के का होगा ब्याह, ठीक है, तो तुम्हारी नंद आएगी, ठीक है, तो सच बताना, नंद आएगी बिना साड़ी लिए चली जाएगी, उसको भी चाहिए है। तो स्वजनाय चा, बात भी भरने जाना होता है, कहीं व्यवहार लिखाने जाना हो तो होता है कि नहीं, तो ये स्वजनाय चा, स्वजन बंधु बांधवों के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। और पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते, 5 प्रकार से धन को बांटने वाला इस लोक में और परलोक में सुखी होता है, समझ गए। और तुम लाला एक ही जगह लगाए दे रहे हो, कहाँ, दान में ही, और दान में सब चला गया तो बाकी कहाँ से क्या करोगे। और इस प्रकार से एक बात और बता दें, चाहे तुम 3 पग का संकल्प करके 2 पग पृथ्वी दो तो झूठा बनोगे कि नहीं, और अगर जो 3 पग का संकल्प करके 1 भी ना दो तो भी झूठा बनोगे। और लाला एक बात और बता दें, कहीं कहीं झूठ यदि बोल करके और तुम निकल जाओ तो उसमें दोष नहीं लगता है, क्योंकि कहाँ नहीं लगता, तो कह रहे कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्री से झूठ बोल लो, अगर जो झूठ बोल करके स्त्री से पंगा टल जाए तो झूठ बोल के पंगा को टाल देना चाहिए, झगड़े को टाल देना चाहिए। स्त्री रूठ के बैठ गई, हमें बस आज ही बनारसी साड़ी चाहिए है, तो पति कह दे कि इस समय हमारे पास पैसा नहीं है, कल हम जाएंगे बैंक से उठा के ले आएंगे और हम तुम्हें बनारसी साड़ी खरीद ले देंगे, जबकि पैसे पड़े हैं जेब में, लेकिन वे पड़े हैं लड़के की फीस देने के लिए। तो उस समय कह दे कि पैसे हम पाए, तो तुरंत रूठ जाएगी, नहीं हमें साड़ी दिलाओ, कह दे पैसे नहीं है, कल हम ला करके दे देंगे, और वो अपना दूसरा काम निकाल ले, तो फिर वहाँ पर पंगा समाप्त करने के लिए, झंझट समाप्त करने के लिए स्त्री से झूठ बोल लो तो चल जाएगा। और नर्म विवाहे, नर्म माने हंसी मजाक में तो झूठ ही बोला जाता है, अविवाहे चा, ब्याह में भी थोड़ा बहुत झूठ बोल के ब्याह करा दिया जाए, चल जाता है। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, और जीवन यदि संकट में पड़ जाए तो झूठ बोल के जीवन बचाया जा सके तो बचा लो, कोई पाप नहीं लगेगा। गो ब्राह्मण अर्थ माने गौ ब्राह्मण के भलाई के लिए, और हिंसायाम हत्या रोकने में अगर जो झूठ बोल दिया जाए तो नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, अनृतम स्यात्, झूठ तो हो जाएगा लेकिन न जुगुप्सितम, निंदनीय नहीं होगा। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने समझाया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।